अगर आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर जो भूत होते हैं, जो लोग उनके बातों को समझ के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वही होते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। और आज से लगभग 10 साल पहले इंडिया के अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बोल के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन एक बंदे ने हमारे इंडिया के अंदर इस चीज को लाया था, जो हमारे इंडिया का फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, गौरव तिवारी। आपने गौरव तिवारी का नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर से बता सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग इंसानों में से एक थे, जिन्हें मेरी तरह ही भूतों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि गौरव तिवारी इंडिया के अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो करते थे, लेकिन इस फील्ड के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैशन को देखते हुए इस चीज को कंटिन्यू रखा। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उनकी डेथ इतने अनयूजुअल तरीके से हो जाती है जिसे सुनकर कोई भी शॉक हो जाएगा। गौरव तिवारी ने खुद अपने बाथरूम के अंदर सुसाइड कर लिया था। ऐसा क्या हुआ? जो इंसान भूतों से नहीं डरता था, उसने रियल लाइफ प्रॉब्लम से डर के ये स्टेप उठा लिया। देखो, गौरव तिवारी के डेथ के रीजन को समझने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि गौरव तिवारी की ये टोटल जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी। देखो, गौरव तिवारी एक बहुत ही अच्छे फैमिली से आते हैं, जहाँ पे वो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जहाँ उनके फैमिली के पास एक अच्छी खासी फैक्ट्री थी जो नट बोल्ट बनाया करती है। अब बचपन से ही गौरव तिवारी को एक एक्टर बनना था, लेकिन लगभग हर फिल्म में ही उन्हें एक साइड कैरेक्टर का रोल मिल जाता था। और यहीं पे जब गौरव तिवारी 18 साल के हुए तो उन्हें समझ में आ गया कि उनका एक्टिंग में कुछ खास करियर नहीं बनने वाला। इसी वजह से उन्होंने अपने एविएशन जर्नी स्टार्ट कर दिया। उनके पापा ने उन्हें यूएसए भेज दिया कि वो अपने एविएशन डिग्री को कंप्लीट करके एक पायलट बन जाए। और यहीं पे गौरव तिवारी के साथ फर्स्ट पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता है। जब गौरव तिवारी एक बहुत ही अच्छे हाइट पे फ्लाई कर रहे थे, उस टाइम पे एक अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है। गौरव तिवारी का इंजन फेल हो जाता है। इंजन शटडाउन होने की वजह से गौरव तिवारी का कनेक्शन टोटली कट हो जाता है लैंड के साथ। सबको लग रहा था गौरव तिवारी बचने नहीं वाले हैं, लेकिन उसी वक्त गौरव तिवारी ने अपना कमबैक किया। वो जब सेफली लैंड करते तो उस टाइम वो बताते हैं कि उन्होंने हेडफोन्स में किसी की आवाज सुनी थी। कोई इंसान था जो उन्हें गाइड कर रहा था कि कैसे वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, नीचे से किसी ने रेडियो सिग्नल भेजा ही नहीं था। जो भी कुछ था वो प्लेन के अंदर ही था। और इसी स्टेज पे गौरव तिवारी को समझ में आ गया था कि वो प्लेन असल में हॉन्टेड था और वहाँ पे कोई स्पिरिट थी जिसने गौरव तिवारी को हेल्प किया था उस सिचुएशन से निकलने के लिए। यहीं पे गौरव तिवारी को समझ में आया कि हमारी दुनिया जितना देखने में सिंपल लगती है, उतना सिंपल असल में है नहीं। और इसी इंसिडेंट के बाद उनके अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को लेके इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। गौरव तिवारी ने अपना एविएशन का डिग्री कंप्लीट तो किया, लेकिन वो अपनी पायलट जर्नी को कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। उसी जगह वो अलग अलग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के कोर्सेज करने लगते हैं। और ऐसे चीजों में जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में यूज होते हैं, इनमें बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज गेन की, ताकि अगर उनसे कोई सवाल करे तो वो हर बार उन्हें लॉजिकल आंसर्स दे पाए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद गौरव तिवारी अपने घर इंडिया वापस आ जाता है और वो अपने फैमिली को बताता है कि मैं पायलट नहीं बनने वाला हूँ। अब इस चीज को सुन के गौरव तिवारी की फैमिली टोटली उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि आप ही खुद इमेजिन करो, आप खुद एक पिता हो जो कि अपने बेटे के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है ताकि वो पायलट बन सके, और वो अचानक घर आके बोलता है कि मैं पायलट नहीं बनूंगा और मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। और ये बात है 2008 की। उस टाइम पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चीजों के बारे में नॉलेज बहुत ही कम लोगों के पास होती थी, बहुत ही कम लोगों के पास। और इसी वजह से उनके पेरेंट्स को लगा कि ये चीज बहुत ही ज्यादा फालतू है। लेकिन गौरव तिवारी सबके अगेंस्ट में जाके इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को फाउंड करता है। क्योंकि आप ही खुद इमेजिन करो, इंडिया के अंदर इतने सारे भूत देखने को मिलते हैं और उसके अंदर भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट पूरा खाली था। और यहीं पे गौरव तिवारी को अपना फर्स्ट केस मिलता है न्यूज़पेपर से। अब उनके फर्स्ट केस के बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है, क्योंकि उस वक्त ना ही उनके पास कोई बहुत ही अच्छी टीम थी, ना ही उनके पास बहुत सारे गैजेट्स थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन गौरव तिवारी के पास दम था। अब जब गौरव तिवारी उस रूम को इन्वेस्टिगेट करने गए थे तो उसके ओनर ने बिल्कुल गौरव तिवारी को मना ही कर दिया था, लेकिन गौरव तिवारी ने उनको बहुत ही अच्छे से कन्विंस करके उस रूम के अंदर एंट्री ले ली। लेकिन वहां पे उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल चीज नोटिस की। बाथरूम के अंदर एक ऐसा प्लांट था जो वहां पे फिट नहीं हो रहा था। और तभी जब गौरव तिवारी उस बाथरूम के मिरर के अंदर देखते हैं, मानो वो खो जाते हैं। एंड वहां से होटल के ओनर ने गौरव तिवारी को निकाला था। एंड उस इंसिडेंट के बाद गौरव तिवारी ने बहुत दिनों तक रेस्ट लिया। फिर गौरव तिवारी फिर उस ओनर के पास गया, उसे कन्विंस किया कि मैं इस केस को सॉल्व कर सकता हूँ, प्लीज बिलीव इन मी। क्योंकि ओनर भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि उसका टोटल बिजनेस लॉस में जा रहा था इस हॉन्टेड रूम की वजह से। फिर गौरव तिवारी दोबारा उस रूम के अंदर जाता है और इस बार वो उस प्लांट को नोटिस करता है। उस बाथरूम में एक छोटा सा प्लांट था
जो कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल एंड डार्क एनर्जी छोड़ रहा था। और तब गौरव तिवारी को समझ में आया कहीं ना कहीं ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स वहीं से लिंक्ड है। तब गौरव तिवारी ने सारे पास्ट ओनर से बात की कि यहाँ पे जो भी इंसान रह रहा था क्या क्या चीजें उन्होंने लाया था इस घर के अंदर। तब गौरव तिवारी ने उस विक्टिम के फैमिली के साथ बात की जिसका लिटरली सीट फोड़ दिया था उस भूत ने। गौरव तिवारी ने उनसे पूछा कि आपने इस पेड़ को कहाँ से लाया, क्योंकि बाथरूम के अंदर प्लांट रखना बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। तब वो विक्टिम बताते हैं कि जब वो अपने वाइफ के साथ मॉर्निंग साइकिलिंग पे जा रहे थे तब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्लांट को नोटिस किया था और उन्होंने उस प्लांट को वहां से उखाड़ के अपने घर ले आए। और यहीं पे गौरव तिवारी को सब कुछ समझ में आ गया। असल में वो भूत का कारण वो प्लांट ही था। भूत उस प्लांट से लिटरली अटैच था। गौरव तिवारी ने उस प्लांट को वहां से उठाया एंड उसी जगह पे फिर से जाके गाड़ दिया और उसके बाद उस रूम के अंदर कोई हॉरर इंसिडेंट रिपोर्ट ही नहीं हुई। अब मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाली है। ये वन ऑफ द मेजर रीजन था गौरव तिवारी की डेथ की। अब इस इंसिडेंट के बाद गौरव तिवारी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया था कि ये केस गौरव तिवारी का फर्स्ट कॉन्फर्मेशन था कि ऐसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद गौरव तिवारी लगातार केसेस सॉल्व करने लगते हैं